एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग 600 सालों तक पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसके झंडे तुर्की से लेकर अरब, अफ्रीका और यूरोप तक फहराए। आज हम बात करेंगे उस्मानिया सल्तनत की, यानी ऑटोमन एम्पायर की, जो इस्लामी इतिहास की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली सल्तनतों में से एक थी। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में, जब मंगोल आक्रमणों से इस्लामी दुनिया बिखर चुकी थी। अनातोलिया, आज का तुर्की, में छोटे छोटे इस्लामी रियासतें थीं। इन्हीं में से एक थी सोगुट, जहां एक बहादुर योद्धा उस्मान गाजी ने एक नया झंडा उठाया। 1299 में उस्मान गाजी ने अपनी छोटी सी रियासत को सल्तनत घोषित किया। यहीं से शुरू हुई उस्मानिया सल्तनत की नींव। उनके नाम पर ही यह सल्तनत बनी, ऑटोमन यानी उस्मान की सल्तनत। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे ओरहान गाजी और पोते मुराद प्रथम ने सल्तनत को और बढ़ाया। उन्होंने बाल्कन, ग्रीस और बुल्गारिया तक अपने झंडे गाड़ दिए। फिर आया इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। 1453 ईस्वी में सुल्तान महमद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया पर फतह हासिल की और इस तरह बीजान्टिन साम्राज्य का अंत हो गया। कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्तांबुल रख दिया गया, जो आगे चलकर उस्मानिया सल्तनत की राजधानी बनी। 16वीं सदी में उस्मानिया सल्तनत अपनी चरम सीमा पर पहुंची। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के शासन में उस्मानिया साम्राज्य ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उनके शासन में कानून, शिक्षा, वास्तुकला और कला अपने चरम पर पहुंचे। इस्तांबुल के शानदार मस्जिदें, सुलेमानिये मस्जिद और टोपकापी पैलेस आज भी उनकी ताकत और संस्कृति की गवाही देते हैं। उस्मानिया सल्तनत इस्लामी कानून, शरीयत पर आधारित थी, लेकिन यहाँ गैर मुस्लिमों को भी धार्मिक आजादी दी जाती थी। सल्तनत का सबसे बड़ा पद होता था खलीफा, जो पूरी इस्लामी दुनिया का धार्मिक नेता माना जाता था। 17वीं सदी के बाद धीरे धीरे सल्तनत कमजोर होने लगी। यूरोप में विज्ञान और औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, जबकि उस्मानिया सल्तनत पुराने नियमों में अटकी रही। 19वीं सदी तक आकर सल्तनत को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाने लगा। फिर आया पहला विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1, जहां उस्मानिया सल्तनत ने जर्मनी का साथ दिया और हार गई। 1922 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने उस्मानिया सल्तनत को समाप्त कर दिया और एक नया देश, तुर्की गणराज्य की स्थापना की। इस तरह 600 साल पुराना साम्राज्य इतिहास बन गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी दुनिया भर में जिंदा है। उस्मानिया सल्तनत सिर्फ एक साम्राज्य नहीं थी, बल्कि यह इस्लामी संस्कृति, कला और राजनीति का प्रतीक थी। इसकी कहानियां आज भी तुर्की की गलियों, मस्जिदों और इतिहास की किताबों में गूंजती हैं। अगर आपको इतिहास की ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास के हर राज की सच्ची कहानी।